मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 11.6 लाख एमएसएमई के डायरेक्टर आज महिलाएं हैं जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात को आगे बढ़ाती नहीं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां 1,40,000 स्टार्टअप्स हैं, उस 1,40,000 स्टार्टअप में 57,000 स्टार्टअप में वन मैन डायरेक्टर है तो महिलाएं हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करूं तो जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ है तो उसमें से 51 लाख हमारे टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप ये महिला लेड है, और यानी महिलाओं की लीडरशिप में उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स में। और उसमें से आज 1 करोड़ हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व ने पूरा कर दिया है। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में इसको 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। मैं 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में सही नेता हो तो किस तरीके से फर्क आता है। देश में सही नेता है तो आज रेखा जी महिला मुख्यमंत्री बनी है। देश में सही नेतृत्व है तो आज हमारे राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देश का सही नेतृत्व है तो आज हमारे उड़ीसा की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देश का सही नेतृत्व है तो आज हमारे उड़ीसा में स्पीकर हैं। हर तरीके से विकास की दृष्टि से जोड़ने का काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको 2-3 योजनाओं के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, शायद आपके ध्यान में नहीं आता होगा। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो आपको लगता होगा गैस का सिलेंडर मिल गया। यह गैस का सिलेंडर नहीं था, यह महिला शक्ति के सशक्तिकरण का सीधा सीधा स्वरूप था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको उतारा है। मैं बार बार सुनाता हूं, मैं गांव से आता हूं। बचपन में मैं देखा करता था मेरे गांव में और किसी भी गांव में कोई न कोई महिला की या तो रीढ़ की हड्डी टूटी होती थी या टांग टूटी होती थी। और जब मैं बचपन में भोलेपन में पूछता था कि इनको क्या हो गया, तो पता चलता था कि लकड़ी काटते हुए पेड़ से गिर गई और ये सदा सदा के लिए अपंग हो गई। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां हमको कोई अपंग महिला नहीं मिलती थी। सुबह 4 बजे उठना, जंगल में जाना, लकड़ी काटना, लकड़ी लेके आना, चूल्हा जलाना, 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छातियों पर लेना और तब जाकर के सुबह की चाय बना करके घर वालों को उठाना, यह महिला की जिंदगी थी। आज 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देकर, और जिस पर वायदा किया गया कि होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देकर, और आपको 500 रुपए से नीचे का सिलेंडर देकर, आज उज्ज्वला योजना ने 12 करोड़ बहनों को आज गैस का सिलेंडर दिया। और 5 मिनट में अब हमारी बहनें चाय पिलाती हैं और आधे घंटे में भोजन बना करके तैयार करती हैं। यह सशक्तिकरण है। मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी जब कभी गाड़ी से हम ट्रैवल करते थे तो मैं सड़कों पर देखता था कि सुबह सुबह 6 बजे बहनें लोटा लेकर झुंड के झुंड जा रही होती थी। मैं पूछता था तो हमारे पिताजी बताते थे ये दैनिक नित्यकर्म के लिए जा रही हैं। यानी हमारी बहनों को सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करना पड़ता था ताकि वो अपने दैनिक नित्यक्रम से फुर्सत पा सके। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये हमारे स्वच्छता अभियान में इज्जत घर 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया, यानी 12 करोड़ बहनों को सशक्तिकरण किया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। ये छोटी घटना नहीं है। 12 करोड़ बहनों को इज्जत देना यानी कैसा भारत होगा 2014 के पहले।
किस तरीके का भारत होगा। आज 12 करोड़ बहनों और 12 करोड़ बहनों के साथ साथ उनकी बच्चियां, उनके बच्चे, उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज महिलाएं एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में और 12 किस्म के फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में आज काम कर रही हैं। यह मोदी जी के निर्णय के कारण हुआ, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, स्टेम में आज 47% की भागीदारी महिलाओं की है, 47%। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसलिए, और बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं आपको बोल रहा हूं, एक समय में जहां सेक्स रेशियो 1000 पर कहीं 900 था, कहीं 800 था, घट करके आज सेक्स रेशियो 1020 हो गया है। 1000 पर 1020 महिलाएं हैं। ये सेक्स रेशियो आज आकर के खड़ा हुआ है। मैं महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य मंत्री के बतौर आपको बताना चाहता हूं कि ये गौरवशाली देश भारत है, जहां मैं गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि जिस समय कोई महिला गर्भवती होती है, उस समय से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चे के 2 साल की परवरिश तक हर तरीके का टेस्ट और ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन ये करने का काम अगर किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने करके दिखाया। आज हमारा यूविन पोर्टल है। जिस दिन महिला गर्भवती होती है वो पोर्टल पर उसका नाम चढ़ जाता है, उसका 3 एंटीनेटल चेकअप होता है और डिलीवरी के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको दूर किया जाता है। और उस कॉम्प्लिकेशन के बाद अगर बच्चे को 12 किस्म के टीके 27 सेशन में लगते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है तो वो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद 12 सप्ताह की छुट्टी को 26 सप्ताह की छुट्टी अगर किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उस तरीके के विकास की दृष्टि से उसको जोड़ने का प्रयास। मैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत से कार्यक्रमों की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, अभी रेखा जी बात कर रही थी ये हमारे सीसीटीवी कैमरा की। मैं आपको बताना चाहता हूं, वन स्टॉप सेंटर, ये जो पैनिक बटन था ना, पैनिक बटन, उसका पैनिक बटन तो आपने दबा दिया और छुट्टी पा गए, लेकिन अब वन स्टॉप सेंटर, यह पुलिस फैसिलिटेशन से लेकर, मेडिकल एड से लेकर, लीगल एड से लेकर काउंसलिंग तक की व्यवस्था आज भारत सरकार ने करके दी है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से वुमेन हेल्पलाइन, इसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जब आपको ये अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम दिनों पहले ही आप आपदा से छूटे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में महिला सुरक्षित ना हो तो वहां दिल्ली कहां सुरक्षित होती। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज दिल्ली सुरक्षित हो गई है। इस बात की हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको हरा तो दिया ही, विधानसभा में भी नहीं पहुंचने दिया, लेकिन वो बोला करते थे कि ये काम चलाऊ मुख्यमंत्री है, काम चलाऊ। अपने खुद बने हुए थे मियां मिट्ठू, उनको भी दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया है और मोदी जी ने काम चलाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ मुख्यमंत्री महिला को देकर के आपको बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप भूल गए होंगे, आपको याद दिलाना चाहिए, ये दानवी चेहरे, एक एमएलए आम आदमी पार्टी का, आपदा पार्टी का, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रताड़ित तो किया ही,
बल्कि उसको कुत्तों से भी कटवाने का काम किया और उसको डराने का काम किया। यह भी आपको याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि यही आपदा पार्टी है जिसका एक विधायक आज के दिन में जेल में है बलात्कार के लिए और महिला उत्पीड़न के लिए। यह आपदा पार्टी थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के इज्जत के लिए हमेशा कृत संकल्प है, उनको सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्प है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, और दूसरी ओर वो पार्टी है जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं को जिस तरीके से तकलीफ देने का काम कर रही है, वह भी आप सबके सामने है। मैं आपको जब आपदा पार्टी की बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इससे अलग नहीं है। शाहबानो का केस आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को सदा सदा के लिए हटा दिया और मुस्लिम बहनों को आजादी से जीने का अधिकार दिया, वहीं 21वीं शताब्दी का उस समय के स्वर्गीय राजीव गांधी ने शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को तलाकशुदा औरत है, इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो राजीव गांधी प्रगतिशील 21वीं शताब्दी के स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने कानून बदल डाला था। यह है कांग्रेस का चेहरा, याद रखना। और इसीलिए महिला मोर्चा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर महिलाओं की चिंता और महिलाओं को प्रथम स्थान देने का काम और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है और आगे भी करती रहेगी, तो वह कृत संकल्प भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब मैं ये आपको बता रहा हूं तो यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 84 के दंगे में कांग्रेस पार्टी ने जब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस 84 के दंगे में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं को लाने में भारतीय जनता पार्टी का विशेष योगदान है। और आज जब आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं तो रेखा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से वो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सुरक्षित बनाई है। लेकिन मैं रेखा जी को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं, और बधाई इसलिए देना चाहता हूं महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। मित्रों, अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इनके क्रांतिशील नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, इसलिए हम इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और रेखा जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे आपदा वाले पूछते थे कब आओगे कब आओगे। अब हम उनको बोलते हैं कि तुम तो गए, तुम्हारे काम भी गए, हम आए भी और महिला सशक्तिकरण का काम शुरू हो गया है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, बहनों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और महिला समृद्धि योजना की दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। यह कार्यक्रम तुरंत लागू होगा। आज कैबिनेट ने फैसला
कर दिया है। रेखा जी के नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, मंच से ऐलान कर दिया गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ऐलान किया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली में महिलाओं को अब 2500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान मंच से इस बात की घोषणा की गई है। इसके पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं के लिए लागू की जाने वाली योजना महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब यानी कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, सशर्त ये 2500 रुपए मिलेंगे और इस बात का ऐलान मंच से कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस दौरान मौजूद रही हैं। जेपी नड्डा ने इस बात की जानकारी दी है। ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे थे पूरे कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को अब 2500 रुपए दिल्ली में मिलने जा रहे हैं और भाजपा सरकार का ये कहना है कि जो वादा करके हम सरकार में आए हैं वो हम पूरा करेंगे। और आपदा जा चुकी है। सवाल पूछ रही थी आपदा कि दिल्ली में सरकार कब आएगी, मुख्यमंत्री कब मिलेगी, योजना कब लागू होगी, तो तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं। सरकार बन गई है, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल गई है और अब महिला समृद्धि योजना भी लागू कर दी गई है। और इस बात का ऐलान मंच से वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही और इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिलाओं को अब 2500 रुपए उनके खातों में सशर्त मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में ये बड़ा ऐलान महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां दिल्ली में महिलाओं को अब 2500 रुपए उनके खाते में मिलने जा रहे हैं। रेखा सरकार ने ये निर्णय लिया है और कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां महिलाओं को अब ये सम्मान राशि दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई है और 2500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में प्राप्त होंगे सशर्त। इसके लिए सैंक्शन के 1 साल के लिए अब आप देखिए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जल्द इनका रजिस्ट्रेशन होकर उनको देना शुरू करेंगे। तो वीरेंद्र सचदेवा को भी आपने सुना है कि जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। रजिस्ट्रेशन इसके लिए जल्द शुरू होगा। सबसे बड़ी बात है कि योजना को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट में। यानी कि विपक्षी दलों की तरफ से अभी तक जो सवाल उठाए जा रहे थे कि योजना को मंजूरी कब दी जाएगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी देने का वादा किया गया था। तो अब ऐसे में ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई कार्यक्रम के ठीक पहले और इसके बाद मंजूरी दे दी गई है। आज इस बजट को सैंक्शन करके दिल्ली की कैबिनेट ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और पूरी कैबिनेट का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस योजना पर धरातल पर लाने का काम किया और दिल्ली की बहनों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की बहनें बहुत खुश है कि ये योजना आज लागू हुई, जो आम आदमी सरकार सिर्फ एक योजना लागू नहीं हुई, यानी मैनिफेस्टो में जो कहा गया वो सब होगा। ये तो शुरुआत है। तो दिल्ली को जन उपयोगी योजनाएं भी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, सब होगा। ये दिल्ली की जनता को आज विश्वास हो गया। तो बीजेपी की तरफ से जितनी घोषणाएं की गई थी, संकल्प पत्र में जितने वादे किए गए थे, सभी को लागू किया जाएगा। सारे वादे पूरे किए जाएंगे और सभी योजनाओं को लागू करके दिल्ली का विकास किया जाएगा। ये कहना है बीजेपी का। आप तमाम सांसदों को सुन रहे हैं। कमलजीत सहरावत को आपने सुना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुना, मंच से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आपने सुना, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद में इस बैठक के बाद कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में मंच से ऐलान और जल्द ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाएगा। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और अब दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे।